तुझ में है ये जग समाया, तुझ में है ये जग समाया, तेरे दर से कोई खाली नहीं आया। सबके हृदय की बात तू जाने, सबके मन में तू ही विराजे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉली आंटी का सत्संग। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, डॉली आंटी के भजन इतने पसंद थे गुरुजी को, इतने पसंद थे। जब भी डॉली आंटी गुरुजी के सामने जाती थी ना, गुरुजी हमेशा कहते थे, चल डॉली अब तू आ गई है तो एक भजन ही सुना दे। और इस तरीके से गुरुजी के सामने आंटी ने बहुत सारे भजन गाए हैं। आज उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है कि किस तरीके से वो गुरुजी से जुड़े और गुरुजी ने उनका कैसे कल्याण किया। इतनी सुंदर आवाज़ उनकी, जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारे शब्द और भजन गा के सुनाए हैं। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है संगत जी। इन शब्दों का जो गुरुजी ने शब्द सुनवाए हैं आंटी के थ्रू, और इन भजनों का बहुत सारा मीनिंग है। और आपको नहीं पता इस सत्संग के थ्रू गुरुजी कब और किसका कल्याण करना चाहते हैं। तो ऐसी ही बहुत ही सुंदर जर्नी के साथ आंटी ने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। पूरी संगत को, पूरे विश्व की संगत को, पूरे ब्रह्मांड को जय गुरु जी। और जब जब गुरु जी के साथ कनेक्शन होता है, जब जब संगत के साथ कनेक्शन होता है, वो मानिए गुरु जी के अंश के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि हम सब गुरु जी का ही अंश हैं। सो 1 सेकेंड अंकल जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं और गुरु जी के हर अंश के साथ कनेक्ट होते हैं। और जैसे कहते हैं ना, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिना समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिना मुक्त ना पावे। सो दैट मीन्स अगर हम गुरु जी के साथ हैं तो हमें कोई अंधेरा परेशान नहीं करेगा। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं और गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है और हर काम हमारा, हर कार्य सिद्ध होता है, क्योंकि उनके बिना हमारी सोच भी ऊंची नहीं होती। गुरु जी के साथ कनेक्शन के साथ हम लोगों की सोच भी ऊंची होती है, सबके साथ प्यार भाईचारा बना रहता है। सो गुरु जी को नमन करते हुए सबसे पहले मैं उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहूंगी एक शब्द के जरिए। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं आपको उसके रिलेटेड एक सत्संग भी बताती हूँ। जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे, हम गुरुजी के पास सबसे पहले जालंधर में गए। वो भी जैसे उस टाइम बहुत ही कम संगत होती थी, उतनी ही होती थी जितनी की एक ड्राइंग रूम में समा जाए, अबाउट 30-40 पीपल एट द मोस्ट। सो वो भी हम किसी के कहने से, नहीं, सबसे पहले माय ब्रदर वेंट विद हिज फ्रेंड। तो मेरे ब्रदर को गुरुजी ने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए। देन माय पेरेंट्स वेंट देयर। फिर जब मेरे पेरेंट्स गए तो उन्होंने बोला कि आपके कितने बच्चे हैं। सो वी आर 5 ब्रदर सिस्टर्स। सभी के नाम लिए गुरुजी ने, सभी के नाम बताए गुरुजी को। एंड देन गुरुजी उन्होंने हमें बोला, मम्मी को बोला कि आप डॉली शमी को बुलाइए। तो अब हम वी आर इन दिल्ली। सो उस टाइम भी हम दिल्ली में ही थे एंड गुरुजी वाज इन जालंधर। सो हम थोड़ा सा हमने सोचा ठीक है, जब भी हमारा मौका बनेगा या जाएंगे तो हम लोग गुरुजी के पास चलेंगे। ऑल्सो उस टाइम वी हैड अ वेरी बिजी लाइफ।
वी वर स्टार्टिंग, मतलब अपना करियर शुरू हो रहा था अभी। मेरे जो हस्बैंड हैं, अंकल हैं, वो न्यूज पढ़ते थे दूरदर्शन में। तो बड़ा बिजी लाइफ चल रहा था। तो हमने बोला जब भी हमें मौका मिला तो हम गुरुजी के पास जाएंगे। तो ये बात गुरुजी ने बार बार दोहरानी शुरू करी। जब भी मेरे मम्मी डैडी उनके पास जाते थे तो गुरुजी बोलते थे कि शम्मी डॉली नु बुलाओ, शम्मी डॉली नु बुलाओ। सो वन डे माय मदर टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ही बुला लो। सो दैट वाज गुरुजी's हुक्म। हमारे मन में आया, हमारे मन में भी गुरुजी ने डाला दैट वी मस्ट विजिट हिम। सो हम लोग गुरुजी के पास जलंधर में पहुंचे। सो जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी सबसे पूछते थे कि तुम क्या करते हो, बात करते थे, बातचीत करते थे, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। तो इसी के चलते उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड से कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला जी मैं गुरुजी मैं न्यूज पढ़ता। So then Guruji started talking about, the current affairs, political matters. This was like a very very normal thing with him कि वो कभी भी ऐसे प्रवचन नहीं करते थे। वो आपको कंफर्टेबल बनाते थे सबसे पहले। सो उन्होंने ऐसे पूछना शुरू किया। फिर उन्होंने पूछा कि मैं व्हाट डू आई डू। सो मम्मी वगैरह साथ में थी। उन्होंने बोला गुरुजी ये तो गाती हैं। तो हमने बोला, गुरुजी ने बोला कि अच्छा कुछ सुना दो। लाइक नाउ, अब उस टाइम मैं कोई डायरी नहीं लेके गई। आई डिडंट नो कि गुरुजी को शब्द या गीत बहुत पसंद है। अब तो हर बच्चे को, हर जर्रे जर्रे को मालूम है कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव है। सो अब मैं उनके सामने बैठी तो मैंने कहा गुरुजी नेचुरली मैं कोई शब्द गाऊंगी, कोई गीत तो गाऊंगी नहीं। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को तो डायरी नहीं है और शब्द पूरे याद नहीं। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप जितना भी आता है आप गाइए। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बीट देते हैं मतलब संगत करते हैं। नॉट ही डजंट प्ले तबला, बट वो बहुत अच्छे से उसको फिल करते हैं। उन्होंने बोला मुझे कोई ब्रीफ केस मिल जाएगा। तो उनके लिए ब्रीफ केस आ गया। तो उन्होंने मेरे को बीट देना शुरू करा तबला की तरह, और मैंने गाना शुरू किया। मैंने एक शब्द गाया, वो भी आधा, फिर दूसरा गाया, वो भी आधा। ऐसे करते करते मैं शब्द गाती रही। उसके बाद वो बोले जाए गुरु जी होर सुना, होर सुना। सो कभी मैं भजन गा दिए, कभी वो गा दिए। देन आई फाइनली केम, आई से गुरु जी हुण तां मैनूं सिर्फ फिल्मी गाने याद है। ते कहंदे अच्छा तू ओही सुना दे। गुरु जी वांटेड मी टू कम टू अ स्टेज कि जहां उनको लगा कि संगीत, देखिए संगीत इज वेरी प्योर। मैं तो मानती हूँ बहुत इससे ज्यादा डिवाइन कोई भी गिफ्ट हम लोगों को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है। बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग जिसमें आप टोटल डूब जाते हैं, डूब के गाते हैं। और आप उसको तभी गा सकते हैं जब आपके अंदर बहुत पैशन और बहुत अ, संगीत के प्रति लगाव भरा हो, बहुत प्यार हो। और उस टाइम आपको कुछ नहीं सूझता, जब आप गा रहे हैं आपको कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता। सो गुरुजी अंडरस्टूड दैट, एंड मुझे भी वो म्यूजिक, आई हैव ऑलवेज गिवन म्यूजिक अ वेरी हाई पेडेस्टल। मुझे लगता है इससे ऊंची मुझे कोई गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी हुई है। सो एंड आई शुड बी 100 टाइम्स आई शुड थैंक गुरुजी, फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मिला है। खैर एनीवेज, मैंने बोला ठीक है गुरुजी, तो मैं फिल्मी गानों में आ गई। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक अंतरा गा के बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया जैसे तुम ही मेरे मंदिर। नेचुरली मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही गाया जाए जो गुरुजी के सामने प्रस्तुत करने लायक हो। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा गा के बताती हूँ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही देवता हो। तो इसी तरह गाते गाते देन वी केम टू वन पंजाबी सॉन्ग। हमने क्योंकि गुरुजी पंजाबी भाषा में बोलते थे काफी, तो एक पंजाबी गीत मैंने गाया जो अल्टीमेटली गुरुजी को इतना पसंद आया कि हर बार जब हम गुरुजी के सामने माथा टेकते थे तो गुरुजी बोलते थे, चल बह जा, अपने जोरू दे गुलाम नु क्या तबला बजाऊंगा और सुना दे अखियां च तू वसदा। सो आई विल अगेन एज अ ट्रिब्यूट टू गुरुजी मैं आपको एक अंतरा उसका सुनाती हूँ। अखियां च तू वसदा है, अखियां च तू वसदा, हर सांसों निकल दिया, अखियां च तू वसदा, हर सांसों निकल दिया, अखियां च तू वसदा, अखियां च तू वसदा, पुछदा ए दिल चंदरा किथे गए उमरां दे हानी, अखियां चों जाने अतरू जिवें वगदे खुआं दा पानी, अखियां च तू वसदा, अखियां च तू वसदा, हर सांस चों निकल दिया दे गावां, अखियां च तू वसदा, अखियां च तू वसदा, अखियां च तू वसदा। जय गुरु जी। अब मैं आपसे कुछ सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी के पास जब हम शुरू में गए थे तो एक तो वो बिल्कुल ही संगत के बीच में अपना चलते फिरते रहते थे। हम सुबह पहुंचते थे वहां कोई 11 बजे और रात को 12 बजे 1 बजे वो छुट्टी देते थे। तो हम अक्सर क्या करते थे, माय पेरेंट्स आर इन चंडीगढ़, तो हम लोग चंडीगढ़ चले जाते थे और फिर हम चंडीगढ़ से वहां आते थे। तो इसी तरह गुरुजी हमें काफी लेट छुट्टी देते थे। जैसे जो कुछ संगत जैसे लुधियाना से आ रखी होती थी, कोई गोबिंदगढ़ से आई है, कोई चंडीगढ़ से आई है, सो वो बारी बारी एक कॉन्वॉय बना के सबको भेजते थे। बोलते थे कि चलिए आप चलिए, अब चंडीगढ़ वाली संगत आप चलिए, फिर थोड़ी देर में अब लुधियाना वाली संगत आप चलिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह का रास्ता क्लियर करके चलते थे। वो देखते थे क्योंकि गुरुजी के पास जाना, आप जाएंगे तो आप गुरुजी को आप अपना हाथ देके आपको बुलाएंगे, लेकिन आप जब तक घर नहीं पहुंचते, गुरुजी उसको अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि मेरी संगत बिल्कुल घर में आराम से पहुंचे। और उन दिनों में अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा टेररिज्म का भी जमाना चल रहा था, एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर कि हम रात को चाहे कितना भी लेट जाएं, लेकिन हम इस टाइम पे जाएं कि कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। So that was one. Also, गुरुजी अपनी संगत को बहुत ऐश कराते थे। कहीं ना कहीं किसी का स्कूल ओपनिंग होता था, किसी की शादी होती थी, किसी का बच्चे का जन्मदिन होता था। सो गुरुजी अपनी पूरी संगत को साथ लेके चलते थे। इट वाज लाइक अ मेला, और उनके साथ मतलब लगता ही नहीं था, हम लोगों की आंखों पे पड़ती थी। हमको कभी भी जहन में नहीं आया कि गुरुजी क्या है, गुरुजी साक्षात भगवान है, महाशिव है। आप आपकी जो भी आस्था जिसमें है,
आप गुरु नानक जी को मानते हैं तो वो गुरु नानक जी का स्वरूप थे। अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो वो साईं बाबा का स्वरूप दिखाते थे। तो उनकी आपकी जो भी आस्था थी, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप मंदिर नहीं जाओ, गुरुद्वारे नहीं जाओ, आप हर जगह जाइए, लेकिन हर जगह गुरुजी का अस्तित्व आपको मिलता था। वो पूरी संगत को साथ लेके चलते थे और बड़ा ही मज़ा आता था। रास्ते में पिकनिक करते हुए जा रहे हैं, कहीं पे बैठ जाते थे, सबको चाय पिलाते थे और कई बार ऐसा वो ढाबा चूज़ करते थे जो बिल्कुल जैसे चलता ही नहीं है बेचारा। 1-2 बार ऐसा हुआ कि एक बिल्कुल ही जैसे कोई उसमें है ही नहीं, कोई रौनक नहीं है, कोई लोड नहीं है वहाँ और गुरुजी ने सारी संगत को बोला कि यहाँ आज हम लंगर खाएँगे। और सब संगत को भी लगा कि इसके पास क्या होगा? पर एनीवेज़ गुरुजी ने वहाँ गए तो वो तो बहुत खुश हो गए, वो जो ढाबे के मालिक थे। उन्होंने फटाफट चारपाइयाँ डाली और सबको बिठा दिया और इतना अच्छे से उन्होंने हमको सबको लंगर कराया। आप ये सोचिए कि गुरुजी उसका कल्याण करना चाहते थे। जो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, जो बहुत चल रहे हैं, उनका तो भला है ही है, लेकिन गुरुजी ऐसे लोगों को भी चुनते थे कि जिसको बहुत ज़रूरत थी। उसका भला करते थे। ऐसे गुरुजी हमेशा लेके चलते थे। और अनदर थिंग, गुरुजी अपना रात को मेडिटेशन में बैठते थे और तब किसी को नहीं मालूम होता था, हम लोग सारे बाहर होते थे। और गुरुजी का जब मेडिटेशन करते थे तो आप सबको मालूम है, जो भी कोई मेडिटेशन की फील्ड में है, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आपका शरीर ज़मीन से उठ पड़ता है। मतलब ऐसे हो जाता था कि गुरुजी का ऊपर जो रोशनदान होता था पहले ज़माने में, अब तो रोशनदान नहीं होते। रोशनदान ऐसा होता है जो आपका बिल्कुल ही सीलिंग के साथ थोड़ा-सा ओपनिंग होती है, थोड़ा-सा शीशा और खुल भी जाता है ताकि आपको हवा आए और लाइट आए, रोशनी आए। सो गुरुजी का कई बार ऊपर जाते-जाते ऊपर सर ऊपर लग जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के जालंधर मंदिर के बाहर एक ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, बड़ी ज़ोर से। और गुरुजी फ़ौरन मेडिटेशन में थे, फ़ौरन देखा जी गुरुजी बाहर। और सबने देखा और गुरुजी के कल्याण से उसको कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने सबने बोला कि गुरुजी ये तो दरवाज़ा बंद है, आप बाहर कैसे आए? तो उन्होंने बोला खोलो, मैंने अब अंदर जाना है। आई मीन ऐसी-ऐसी वो कभी-कभार मतलब देखने का मौका मिलता था। वो भी वहाँ पे एक नवराज अंकल होते थे, वो ऐसी बातें बताते थे हमें। और गुरुजी नवराज अंकल को तो छोड़ते नहीं थे, अभी वो चंडीगढ़ में है और उस टाइम गवर्नमेंट जॉब में थे। गुरुजी उसको बोलते थे, "नहीं, तू तो इत्थे ही रहना है।" वो कह रहे थे, "गुरुजी मेरी तो जॉब चली जाएगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है।" कह रहे, "नहीं, नहीं, नहीं, तू इधर ही रह।" और वो गुरुजी की बहुत सेवा करते थे। और क्योंकि गुरुजी उस समय सब लोगों का दुःख दर्द, तकलीफ अपने ऊपर लेके फिर वो अपनी तकलीफ आहिस्ता-आहिस्ता अपने शरीर से बाहर निकालते थे। हमने देखा है गुरुजी को इतनी तकलीफ होती थी, कई बार बेचारों का सर इतना दर्द होता था, कस के वो कुछ बाँध लेते थे बिकॉज़ वो सारी तकलीफ अपने पे लेते थे। नेचुरली उनकी टाँगों में भी दर्द रहता था सब। तो नवराज अंकल को बोलते थे, "तू मुझे ज़ोर-ज़ोर से दबा।" और नवराज अंकल उनको कहते हैं, मैं ना ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मुट्ठी फिस्ट बंद करके करते हैं ना, मुट्ठियाँ मार-मार के उनको दबाती थी और कई बार वो थक जाते थे इतना। और गुरुजी बोलते थे, "नहीं तू करदा रह, करदा रह।" तो एक बार नवराज अंकल बोल रहे हैं कि मैं थक के क्या हुआ, रात को गुरुजी के वॉशरूम में गया और मुझे इतना थकावट हो गई कि मैं वहीं सो गया। और अब गुरुजी को रात को वॉशरूम जाना था और वो बोले कि नवराज कहाँ गया? वो खड़काए, "नवराज, नवराज, नवराज।" और देखा जी नवराज जी तो अंदर सो रहे हैं। मतलब दीज़ आर सम फनी इंसिडेंट्स जो एक क्योंकि गुरुजी ने एक मानव शरीर धारण किया हुआ था, तो जो भी दुःख तकलीफ या जो भी है वो मानव शरीर से जुड़ी हुई थी, गुरुजी वो झेलते थे। क्योंकि उन्होंने ये शरीर अपनाया था हम लोगों का कल्याण करने के लिए। आप सोचिए कि उन्होंने कितना बड़ा कल्याण करा है हम पे, कि उन्होंने पूरी दुनिया की तकलीफ अपने ऊपर लेके फिर अपने आप झेला उसको और उसको निकाला। और जब उन्होंने एक्चुअली चोला छोड़ा है, वो भी इसी वजह से छोड़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत का कल्याण कर सकें। ऐसे ही एक बार हम जालंधर गए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि आप लोग वापस नहीं जाओगे चंडीगढ़, आप यहीं रुकोगे। उन्होंने वहीं पे कैंट एरिया में गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने हमारा अरेंजमेंट किसी कर्नल अंकल के साथ किया कि आप वहाँ जाइए, उनके घर रहिए। वहाँ पे भी उन्होंने हमारा बहुत सेवा की, हम उनके घर रुके कि आपको कल दोबारा आना है।
सो हम अगले दिन फिर गुरुजी के पास गए ऐसे ही। तो अच्छा, शुरू की मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हम लोग ऐसे बड़े बेवकूफ थे, जाके गुरुजी से छोटी-छोटी बात करते थे। और मेरे को एक प्रॉब्लम थी गायनेकोलॉजिकल, मेरा फाइब्रॉइड्स थे मेरे यूट्रस में, तो मुझे उस बात का डर भी था, लेकिन मैंने सोचा था मैं गुरुजी को कभी भी ये बात नहीं बोलूँगी। लेकिन गुरुजी की शख्सियत ऐसी थी, गुरुजी चाहते थे मैं उनसे बोलूँ, और मैंने उनको बोला कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है। तो एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जब हम उनके पास गए। तो गुरुजी ने बोला, "अच्छा चल मैं तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ।" अब मैं तो बहुत डर गई, मैंने कहा ये तो मैं इनको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, ये तो डॉक्टर भी नहीं है, ये ऑपरेशन क्या करेंगे, यू नो? तो आई वाज़ वेरी स्केयर्ड। उन्होंने बोला कि ऐसा करो, पान के पत्ते मंगा लीजिए और 51 रुपीज़ के आई थिंक पान के पत्ते ले आइए और तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूँ। अब उस टाइम क्या था कि चलो मुझे ये कंसोलेशन था, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे ब्रदर सब पास में ही थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब पास में है तो कोई बात नहीं। सो जी पान के पत्ते आ गए और एक रूम में मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट करा, जिसको हम ट्रीटमेंट रूम कह सकते हैं। अंदर गई तो वहाँ पे 2-3 आंटीज़ और भी लेटी हुई थी, तो उनको देख के मुझे थोड़ा-सा तसल्ली हुई। सो वहाँ जाके मैं लेट गई और गुरुजी ने बोला अच्छा लेट जाओ, और मैंने थोड़ा-सा अपना शर्ट ऊपर करा तो उन्होंने पेट पे जगह पे उनके पास एक स्पून था विद अ लॉन्ग हैंडल, तो उसको ज़ोर से प्रेस किया एक जगह पे। उन्होंने बोला यहाँ दर्द है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने बस उसपे पान के पत्ते जस्ट ऐसे स्प्रेड कर दिए और कहती चल तेरा ऑपरेशन हो गया। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे क्या ऑपरेशन होता है? ऐसे थोड़ी ठीक हो सकता है। ख़ैर एनीवे हुआ, मैं बाहर आ गई, मैंने कहा क्या जाता है कोई बात नहीं। बाहर आ गए, तो उसके बाद गुरुजी ने बोला अल्ट्रासाउंड करा ली। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, हम चले गए। जब अगली बार हम फिर वहाँ गए हैं, तो गुरुजी ने बोला कि तेरा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो फिर वही प्रोसेस हुआ, वही पान के पत्ते आए, वही उन्होंने किया। फिर उन्होंने बोला अच्छा जा बाहर जाके सैर करके आ जा। सो आई वेंट आउट, बाहर थोड़ा घूम के आ गए। और फिर गुरुजी ने बोला अच्छा उन पत्तों को क्या कहते थे कि कोई भी बहते हुए उसको जल प्रवाह करना होता है। मतलब बहते हुए दरिया में या नदी में उसको जल प्रवाह करना होता है। वो हम कर देते थे। सो गुरुजी ने बोला जा हम तो जाके अल्ट्रासाउंड करा ले, चल तेनू मैं बनाता 16 साल दी जवान। आई सेड ठीक है, मुझे तब भी कोई विश्वास नहीं था कि ऐसे थोड़ी होता है कोई। ख़ैर एनीवे मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हैं महापुरुष हैं, सब हैं, सुनते हैं सबकी बात, हो गया ठीक। मतलब आप ये सोचिए मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया ही नहीं, गुरुजी उसके बाद पंचकुला आए, फिर चंडीगढ़ आए, फिर दिल्ली आ गए, एम्पायर स्टेट, तब तक मैंने कोई वो करवाया नहीं अल्ट्रासाउंड। फिर एक दिन मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मैंने बोला कि अरे! अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और उसने फिर बोला कोई बात नहीं, मैंने उसको हिस्ट्री बताई कि ऐसे मेरे फाइब्रॉइड्स हैं और मुझे डॉक्टर ने बोला था, तब तक मेरा बेटा भी थोड़ा बड़ा हो चुका था कि आप जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिएगा। सो शी सेड कोई बात नहीं, हम अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने अप एंड डाउन पूरा स्कैन करा, शी सेज कुछ है ही नहीं, इट इज़ क्लियर। एंड आई सेड देन फिर मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहती कोई बात नहीं, एक मल्टीविटामिन ले लो, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से। फिर मैं बड़ी खुश मैं गुरुजी के पास आई, फिर मैंने गुरुजी को बोला मैं कहा गुरुजी अ, मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया और डॉक्टर ने बोला कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी उस टाइम सबको बोलते थे, जो संगत का कल्याण किया होता था, वो उनको बोलते थे कि चल अपना सत्संग सुना, शॉर्ट एंड स्वीट। हुँ? तो हम लोग ये भी सोचते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं? वो क्यों सबके सामने वो करते हैं? कुछ लोग बोलते भी थे, गुरुजी क्यों ऐसे शो ऑफ करते हैं, ये वो है करके। सो बट गुरुजी का हर बात के लिए रीज़न था। क्या था कि आप जब भी सत्संग करते हैं, आप सबने महसूस किया होगा कि आप कई बार इनवेरिएबली आप कोई ऐसी अपनी बात उठा लेते हैं, जो किसी और का कल्याण हो रहा होता है, उस बात के रिलेटेड, उसको शायद वही प्रॉब्लम हो, और जैसे सत्संग सुनने सुनने में और करने में दोनों का भला है, सो उसका भी कल्याण होता है और उसको आंसर मिलता है। जैसे शबद गुरबानी में भी आपको अपनी कोई भी बात का आंसर मिलता है, इसी तरह से आपको एक आंसर मिलता था। और आप देखिए कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उसके बाद।
आप देखिए 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा. फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू हिम इट वाज 1995. 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा और तब मैंने उसके नेक्स्ट ईयर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करा तो मेरा फाइब्रॉइड्स वापस आ गए थे. बट ऑल दीज इयर्स मुझे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और जो चीज अब निकलनी थी उसको निकालना जरूरी था. तो मेरा जो ऑपरेशन भी हुआ क्योंकि गुरुजी ऑपरेशन कर चुके थे तो चीर फाड़ नहीं हुआ. मेरा ऑपरेशन जो हुआ बहुत अच्छे से मेरे डॉक्टर ने करा जिसने ना तो मुझे ओपन कट सर्जरी करा ना लैप्रोस्कोप करा. उसने जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है उस तरह से मेरा ऑपरेशन किया. सो विच मीन्स कि जो चीर फाड़ थी वो गुरुजी कर चुके थे पहले और उन्होंने मुझे उस चीर फाड़ से बचाया और मेरी इसीलिए जो बड़ी जल्दी मेरा हीलिंग हो गया. कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. एक नॉर्मल जैसे 7-8 डेज में आप एंटीबायोटिक्स खाते हो उससे मेरा पूरा हील हो गया. मैं रिकवर हो गई. मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया. मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई. सो आप ये सोचिए कि एक बार जो कल्याण करा तो वो हमेशा के लिए गुरुजी ने आपका कल्याण करा है. इट्स नॉट दैट गुरुजी ने आपको छोड़ दिया है. गुरुजी ने आपको जब जो देना है जब जो करना है वो गुरुजी के हिसाब से चलेगा. लेकिन वो इस ढंग से करते हैं कि हमको कम से कम तकलीफ हो. हमको आफ्टर ऑल अपने कर्मों का फल भी भुगतना है लेकिन वो इतना कम कर देते हैं कि आपको फील भी नहीं होता. इसी तरह गुरुजी के पास जब जाते थे गुरुजी हमेशा बोलते थे किसी ना किसी आंटी को बोलते थे कि मेरी टांगे दबाओ मेरा सर दबाओ और हम जोर जोर से कितनी बार गुरुजी ने मुझे मौका दिया है कि उनकी टांगे दबाने का. एंड इनफैक्ट हम लोग थक भी जाते थे तब भी गुरुजी बोलते थे होड़ जोर दी दबा होड़ जोर दी दबा. ऑल्सो क्या होता था कि कुछ लोग उस टाइम बात भी करते थे. बात करने वालों का आप मुंह बंद नहीं कर सकते कि आंटियों से गुरुजी क्यों दबवाते हैं. सो उसका आंसर गुरुजी ये देते थे कि देखिए आप जब भी एक लेडी जाती है गुरुजी के पास या भगवान के पास तो वो हमेशा सबसे पहले मांगेगी कि मेरा घर ठीक ठाक रहे मेरे बच्चे ठीक रहे मेरा हस्बैंड ठीक ठाक रहे. ये उसकी एक विश होती है. वो सबका कल्याण मांगती है. और वेर एज हस्बैंड जाएंगे ठीक है वो भी अपनी बात में सही है. वो हमेशा बोलेंगे कि गुरुजी मेरी ना जॉब सही रहे मेरे को अच्छे से पेमेंट आ जाए मेरा वो आ जाए. अब होता उसके दिमाग में भी अल्टीमेटली वही मोटिव होता है कि मेरे इस वजह से मेरी फैमिली हो. लेकिन उसका फर्स्ट मोटिव या फर्स्ट उसका यही होता है दुआ कि मेरे को अच्छी जॉब मिले अच्छा प्रमोशन हो जाए अच्छी सैलरी मिले मेरा नाम हो. वेयर एज अ लेडी विल ऑलवेज थिंक अबाउट एवरीवन. सो इसलिए अगर आप उसको आपने ब्लेस कर दिया एक लेडी को ब्लेस कर दिया तो आप सोचिए आपने पूरे घर को ब्लेस कर दिया. देन मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ. गुरुजी जैसे आपको नहीं पता लगता वो कैसे आपको प्रोटेक्शन देते हैं कैसे आपकी रक्षा करते हैं. आज से काफी साल पहले मेरा बेटा अभी नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था. उससे पहले कॉलेज में भी उसने एक कार ड्राइव करता था. लेकिन क्या था कि हमने एक नई गाड़ी ली थी और उसने वो अपने फ्रेंड के साथ ये लोग बच्चे तो लेट नाइट कहीं ना कहीं जाते रहते हैं तो उस कार में आ रहा था. नाउ दैट वाज अ वेरी स्टर्डी कार. इट वाज स्कोडा का लॉरा कार विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. उसका बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वो चला रहा था और अर्ली मॉर्निंग की बात है उसने जैसे टर्न लिया देयर वाज अ ब्लाइंड टर्न. उसने घर के लिए टर्न लिया तो सामने से एक वो जो पिकअप वैन होती हैं जो कचरा उठाती हैं वो एकदम सामने से आ गया बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो बच्चा ही वाज आल्सो अ चाइल्ड तो दे आर टेकन अबैक कि अरे बाबा ये क्या हुआ. एंड टू अवॉइड कि उससे टक्कर ना हो उसने भी बीच में जबकि डाइवर्शन था उसने क्विकली डाइवर्शन से हटके उल्टी साइड ले लिया. उसने ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया एंड उधर कोने में एक दीवार थी और उसमें जाके गाड़ी बैंग हो गई बहुत जोर से. मतलब इतनी जोर से बैंग हुई कि आप सोचिए कि उसके एयर बैग्स खुल गए और एयर बैग्स खुल गए एंड उसके साथ एक फ्रेंड था. नेचुरली दे वर शेकन कि द एक्सीडेंट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग. सडनली आप सोचो सुबह का टाइम हो 3 बजे और ऐसा एक्सीडेंट हो जाए एंड इट वाज अ ब्रांड न्यू कार. इट वाज ओनली अ वीक ओल्ड.
तो उसका पूरा वो खुल गया, गाड़ी वॉज बैडली स्मैश्ड। पर आप ये देखिए कि ये बच्चों ने अपने आराम से दरवाजे खोले, दोनों के दरवाजे खुल रहे और वो बाहर आ गए। जबकि आप सोचिए, जब ऐसा एक्सीडेंट होता है, कुछ है, सबसे पहले वो लॉक हो जाती है गाड़ी, अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है, यू नो। एंड इनके दोनों के दरवाजे खुल गए, दोनों आराम से बाहर आ गए, उनको एक स्क्रैच नहीं आया। सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था डैशबोर्ड पे, वो इंटैक्ट। और गाड़ी वॉज 100% लॉस। इन्होंने ट्रेन से गाड़ी घर मंगाई। इंश्योरेंस कंपनीज जल्दी से आपको 100% लॉस नहीं देती, और उन्होंने बोला कि यस, दिस इज 100% लॉस, सो वील गिव यू अ न्यू कार। तो हमारे थोड़े से पैसे में, मतलब अबाउट अ लाख फॉर दैट कार, वी गॉट अ न्यू कार। आप ये सोचिए, गुरुजी की स्वरूप वैसे इंटैक्ट था, गाड़ी पूरी डैमेज, बच्चों को एक खरोच नहीं आई, बोथ ऑफ देम, टच वुड। ये गुरुजी ने उनको बचाया कि बिल्कुल आराम से आए। ऑफ कोर्स वो ट्रॉमा ऐसा हुआ था कि उनका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था 2-3 दिन के लिए, पर गुरुजी ने उनको प्रोटेक्शन दिया। और हम बीच बीच में ये बातें भूल जाते हैं, और हम तो बहुत ही बेवकूफ थे, ये सब भूल जाते थे। लेकिन आई थिंक आज की जो संगत है, मैं उनको बहुत प्रेज करती हूँ, सराहना देती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर रखा है गुरुजी में। हम लोग फिर भी इफ्स एंड बट्स वाली संगत थी, रीजनिंग में बिलीव करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। बट कोई भी कोइंसिडेंस नहीं, गुरुजी को मिलना भी एक गुरुजी की आज्ञा से ही होता है। और हमें गुरुजी समय समय पर अपना कोई ना कोई इंडिकेशन देते रहते हैं। अब यहाँ तक हो गया है कि मुझे लगता है हर जो चीज मैं नई खरीदती हूँ या हमारे घर में आती है, ऐसे लगता है जैसे वो इसी के लिए बनी हुई है। कोई भी चीज, चाहे कार्पेट हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी है, जो भी टांगना है, वो ऐसे वहां के लिए एडजस्ट होता है जैसे ये तो यहीं के लिए बना हुआ था। क्योंकि हर जगह गुरुजी हमारे साथ साथ में है। आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, आप कहीं कुछ जाएं, बाजार जाएं, कहीं जाएं, आप बोलिए गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, तो आपको जो आपके माइंड में बातें आएंगी वो गुरुजी ही डालते हैं। और अनदर थिंग इज कि वी आर वेरी लकी कि गुरुजी हमारे जहां हम रहते हैं, आई मीन इट्स अ वेरी नाइस पीसफुल कॉलोनी, बट ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बाहर है, इट्स इन द हार्ट ऑफ सिटी। और हमारे पास, हमारे साथ वाले प्लॉट में रोज पीकॉक्स आते हैं, रोज मोर आते हैं, और वो डांस करते हैं। और हमारी पूरी कॉलोनी में आप देखिए इतने सारे घर हैं, बट वो हमारे घर के साथ ही आते हैं, रोज अपनी अपनी नजारे दिखाते हैं। एक फैमिली आती है, पूरी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, वो डांस करके दिखाते हैं, हमें घूमते रहते हैं। फिर वो फैमिली जब चली जाती है, नेक्स्ट ईयर दूसरी फैमिली आ जाती है, और हम उनको दाना डालते हैं। मेरे हस्बैंड का रूटीन है कि उनको मटका डालते हैं, फिर कितने कबूतर आ जाते हैं। सो आई मीन इट इज सच अ ब्यूटीफुल साइन। आप इतना नेचर की इतना क्लोज फील करते हो, और ये सब इतनी खूबसूरत चीजें, गुरुजी इतना अच्छा दिन स्टार्ट करते हैं कि हमारे साथ आस पास सारी खूबसूरत, कितनी सुंदर चीजें, इतना मन इतना शांत होता है, गिव्स यू सच पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ऑल्सो तितलियां तो सारा टाइम घूमती रहती हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, कभी व्हाइट कभी येलो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेशन ऑफ गुरुजी's blessings. They are always there with us. और I feel overwhelmed and blessed also कि गुरुजी इतना ज्यादा हम पे मेहर करते हैं। इसी तरह वो पूरी संगत पे मेहर करते हैं। और आप ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप हम सब बहुत लकी हैं कि इस जन्म में हमें गुरुजी का आसरा मिला, गुरुजी की शरण में हम आए, और हम सबको उन्होंने प्रोटेक्ट करा हुआ है। अब मैं एंड में एक गुरुजी को ऑफरिंग देती हूँ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो सबको सन्मति दे फरमान, तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। सो अंकल, आई थिंक इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी, uncle has come, so he'll now share a little bit. ओ हाय। हाँ, ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए, तो अभी डॉली आंटी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया कि हम लोग किस तरह से जुड़े, और इनके पेरेंट्स की वजह से हमें मौका मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु जी को हबहू और उस अवस्था में देख सके, और ये उनसे बातचीत हुई, और हम लोग बहुत एक दूसरे से मजाक भी करते थे। वो दुनियादारी की बातें जानना चाहते थे, क्योंकि मैं मीडिया में था, खबरें पढ़ता था, देश के हालात पे हम लोगों का तबसरा हुआ करता था, बातचीत हुआ करती थी, गुफ्तगू हुआ करती थी, और कभी लगा नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी थी उनके साथ, बल्कि अपने ही कार में लेकर जाते थे, बोलते चलो इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। सो वी फील वेरी ब्लेस्ड, और इसी बहाने संगत के साथ हम जुड़े, मंदिर के साथ जुड़े, आना जाना लगा रहा। बल्कि ये जो गुरु परिवार है, ये हमारा, इसका विस्तार होता गया, बहुत बड़ा होता गया, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं। चलिए, और जब जो पूरी बातें थी हमारे परिवार की, हमारे जुड़ने की, मुझे लगता है विस्तार से डॉली आंटी ने आपको बता ही दिया होगा। तो कभी आगे मौका मिला तो मैं आपके साथ जरूर रूबरू हूँगा, और क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त था, तो इसलिए जैसे आदेश हुआ तो मैं आपके सामने आया, और मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा टाइम डॉली आंटी ने भी आपके साथ बिता लिया है, तो जी हम आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे। वंस अगेन, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। थैंक यू सो मच।